दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर होने वाले एक ऐसे मोजिज़े के बारे में बताने वाले हैं जिसको देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान और परेशान हो रहे हैं। और वो मोजिज़ा ये है कि हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक से लगातार 1400 सालों से पानी निकल रहा है। आज तक कोई भी इस बात को समझ नहीं पाया है कि हजरत अब्बास की कब्र मुबारक से ये पानी कहाँ से आता है और कहाँ पर चला जाता है। बस 1400 सालों से ये पानी लगातार हजरत अब्बास की कब्र मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तारीख में ऐसे पानी का कोई रिवायत मौजूद है? आखिर इतने सालों के बाद भी इस पानी में बदबू पैदा क्यों नहीं होती है और ये पानी कभी भी कम या ज्यादा क्यों नहीं होता है? और यही नहीं, बरतानवी साइंसदानों ने जब हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर बहने वाले इस पानी पर तहकीक की तो उसका क्या नतीजा निकला, जानकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्बास अलमदार की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दे ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इराक में हर जगह पर खारा पानी है। यहाँ पर नमकीन और खारे पानी के अलावा मीठा पानी मिलना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। इस हाल में हजरत अब्बास अलमदार के रोजे पर मीठे पानी का होना यकीनन अल्लाह का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। और यही नहीं, ये बात साइंसदानों के लिए भी इंतहाई परेशानी की बात है। इसलिए दुनिया भर के साइंसदान इस बात पर तहकीक करने पर मजबूर हैं कि आखिर यह खुश्क जायका और साफ शफाफ पानी कहां से आ रहा है और कहां पर जा रहा है और क्यों कभी भी इस पानी का रंगत और जायका क्यों नहीं बदलता है। तो आइए अब आपको बताते हैं इस पूरे मोजिज़े के बारे में कि आखिर हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर पानी का क्या राज है। दोस्तों, हजरत अब्बास अलमदार हजरत अली और उम्मुल बनीन के फर्जंद हैं। 61 हिजरी में जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और यजीद की फौज के बीच में जंग हुई थी तो उस वक्त हजरत अब्बास अलमदार भी अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के साथ में थे और इस जंग में आप शहीद हुए थे। दोस्तों, जंग के बीच में हजरत इमाम हुसैन के हुक्म पर हजरत अब्बास अलमदार प्यासे बच्चों के लिए पानी लाने के लिए 30,000 की फौज को चीरते हुए नहर फुरात तक पहुंचे थे। यानी कि हजरत अब्बास अलमदार बड़ी ही बहादुरी के साथ में लड़ते हुए 30,000 की फौज को खदेड़ते हुए नहर फुरात तक पहुंच गए थे और जाकर अपना मस्कीजा पानी से भी भर लिया था। लेकिन फिर जब पानी लेकर आप वापस आने लगे तो इतने में ही बिखरी हुई फौज वापस इकट्ठा हो गई और फिर सबने एक साथ में मिलकर हजरत अब्बास अलमदार पर हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में पहले हजरत अब्बास अलमदार का एक बाजू शहीद होता है, फिर दूसरा बाजू शहीद होता है। फिर भी आप मस्कीजे को अपने मुंह में दबाकर पानी खेमों तक पहुंचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन इतने में ही उन जालिमों में से एक जालिम ने पीछे से हजरत अब्बास पर वार कर दिया, जिससे हजरत अब्बास अलमदार वहीं पर शहीद हो जाते हैं और आपके साथ में मस्कीजे में जो पानी था वो वहीं पर बिखर जाता है। फिर आपको उसी मुकाम पर, यानी कि जहां पर आप शहीद हुए थे, उसी जगह पर आपको दफन कर दिया गया। फिर बाद में उसी जगह पर हरमे हजरत अब्बास अलमदार तामीर कर दिया गया। कहा जाता है कि नहर फुरात से जो पानी आप अपने मस्कीजे में भरकर साथ लाए थे वो पानी आप खेमों तक नहीं पहुंचा सके थे। वो पानी उसी जगह पर बिखर गया था जिस जगह पर आपकी शहादत हुई थी। अब यहाँ पर आप अल्लाह की कुदरत देखें कि वो पानी तब से लेकर आज तक, यानी कि 14 सालों से लगातार उसी जगह पर वैसे ही मौजूद है। यानी कि वो पानी उसी निस्बत से आपके रोजा मुबारक के इर्द गिर्द रहता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक और बात बता दें कि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के काफिले के लिए पानी पर रोक लगा दी गई थी। इसलिए उस वक्त हजरत अब्बास अलमदार भी 3 दिन के प्यासे थे। जब आप पानी लाने के लिए नहर फुरात पर पहुंचे थे तो आपने उस वक्त पानी पर अपना कब्जा भी कर लिया था। उस वक्त आपका भी प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था, मगर फिर भी आपने अपने आका हजरत इमाम हुसैन और उनके अहले आयाल की प्यास को मद्देनजर रखते हुए पानी की एक बूंद को भी नहीं पिया था। हालांकि वो पानी खुद ही चलकर हजरत अब्बास अलमदार के पास में आ गया था। दोस्तों, अब आपको हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक पर होने वाले इस मोजिज़े के बारे में जानने से पहले सरदाब के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
तभी आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। हम आपको बता दें कि हजरत अब्बास अलमदार की रोज़ा मुबारक का अहम हिस्सा सरदाब है, जहाँ पर आपकी हकीकी कब्र मुबारक मौजूद है। ये सरदाब 7वीं सदी में तामीर किया गया था। इस सरदाब की दीवारें बहुत ही ज्यादा मोटी और चौड़ी बनाई गई है। इसमें बहुत सारी गैलरियां और तंग रास्ते भी हैं। इसके तकरीबन दरमियानी हिस्से में जमीन पर एक लोहे का दरवाजा भी है। ये दरवाजा उस रास्ते पर खुलता है जो सरदाब की तरफ जाता है। ये रास्ता 8 सीढ़ियों पर बना हुआ है और इन 8 सीढ़ियों के बाद सरदाब का फर्श शुरू हो जाता है। इसके बाद सरदाब गैलरी की जो दीवार है उसके बिल्कुल करीब में ही हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक मौजूद है। वहीं पर मेहराब नुमा ताक बने हुए हैं। सरदाब में बने इन मेहराब नुमा ताकों की तादाद लगभग 13 है और ये सब पैमाइश में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दोस्तों, शेख हलीम अब्बास, जिनकी उम्र अब 76 बरस है, वो पिछले 36 सालों से हजरत अब्बास अलमदार के रोज़ा मुबारक पर खादिम आला रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब रोज़ातुल अबू अल-फाइज में लिखा है कि पहले सरदाब में ये पानी चश्मों की सूरत में बहता था, यानी कि एक तरफ से आकर दूसरी तरफ चला जाता था और फिर 400 सालों तक ये पानी ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद में ये पानी एक जगह पर आकर ठहर गया और फिर कभी कभी ये पानी हरकत करने लगा, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया कि यह पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर चला जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह पानी हजरत अब्बास की कब्र मुबारक के आसपास में ही कहीं जमीन से लगातार निकलता रहता है और पिछले 1400 सालों से ये पानी वैसे ही मुसलसल निकल रहा है। ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा मोजिज़ा नहीं तो फिर क्या है। और यही नहीं, इस पानी का एक मोजिज़ा ये भी है कि ये पानी सर्दियों में गर्म रहता है, जबकि गर्मियों का मौसम आते ही ये पानी ठंडा हो जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पहले सरदाब की सीढ़ियाँ आम लोगों के लिए खुली होती थी, यानी कि यहाँ पर कोई भी आ जा सकता था और यहाँ से हर कोई इस पानी को तबर्रुक के तौर पर अपने साथ में ले जाता था। दोस्तों, एक दफा हर में हजरत अब्बास की दीवारों में दरार का बहाना बनाकर एक रिसर्च करने वाली टीम इंग्लिस्तान से यहाँ पर आई थी। इस टीम के सरबराह बरतानवी साइंसदान के सर जेम्स थे। वो टीम यहाँ पर आई और दीवार में मौजूद दरारों को जांचने लगी, यानी कि उन दरारों को वो देखने लगे। लेकिन हम आपको बता दें कि उस टीम का असल मकसद तो हजरत अब्बास अलमदार की कब्र के इर्द गिर्द रहने वाले उस पानी पर तहकीक करना था। इस हवाले से जेम्स वुड ने अपनी किताब द ट्रूथ में लिखा है कि जैसे ही हमने हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक के इर्द गिर्द चंद फुट तक जमीन की खुदाई की तो हम सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि जैसे ही हमने चंद फुट की खुदाई की तो वो सारा का सारा पानी उन सुराखों में चला गया। ये देखकर हम सब हैरान थे। हमें वो पानी जाता हुआ तो दिखाई दे रहा था, लेकिन कहाँ से निकल रहा है उस निकलते हुए पानी के बारे में हम नहीं जान सके। लेकिन हमारी इस रिसर्च में एक बात तो तय हो गई कि ये पानी कोई आम पानी तो नहीं हो सकता है। ये पानी तो अल्लाह की कुदरत का कोई करिश्मा ही है, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पर ना ही कोई चश्मा है और ना ही कोई झरना। दोस्तों, अब हम आपको ये भी बता दें कि पिछले 50 सालों से ये पानी अपनी एक सतह बरकरार रखी हुई है। अब ये पानी उस सतह से ना ही कभी कम होता है और ना ही कभी ज्यादा होता है। शेख हलीम अब्बास लिखते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में पानी अगर 1 महीने से ज्यादा एक जगह पर पड़ा रहता है तो फिर वो पानी बदबूदार हो जाता है। लेकिन इस सरदाब के बंद होने के बावजूद भी ये पानी कभी भी बदबूदार नहीं हुआ है, बल्कि ये पानी खुशबूदार हुआ है और साथ ही ये पानी मीठा भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इस पानी की सबसे बड़ी खुसूसियात तो ये है कि इस पानी की सतह कब्र की दीवारों से ऊंची होने के बावजूद भी पानी कभी भी कब्र मुबारक में दाखिल नहीं होता है। दोस्तों, यकीनन अल्लाह ताला का ये एक बहुत बड़ा मोजिज़ा है जिसे आज लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसे देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हो रहे हैं, क्योंकि ये कितनी खूबसूरत बात है कि 1400 सालों से हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुबारक के आसपास में ये पानी मौजूद है, मगर कभी भी ये पानी हजरत अब्बास की कब्र मुबारक के अंदर दाखिल नहीं होता है। और साथ ही इस पानी में ना ही कभी बदबू आती है और ना ही ये पानी किसी किस्म का कोई खारा पानी है और ना ही ये पानी कभी गंदा होता है और ना ही इस पानी में किसी किस्म का कोई फंगस पैदा होता है। दोस्तों, अल्लाह पाक का यह मोजिज़ा सुनने के बाद भी अगर कोई शख्स अहले बैत की अजमत को ना माने तो इससे बड़ा बदनसीब शख्स कोई नहीं होगा। बेशक अहले बैत की पैरवी भी लाजमी है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक
हमें अपने प्यारे नबी के सदके तुफैल हजरत अब्बास अलमदार के रोज़ा मुबारक की जियारत नसीब फरमाए और हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि 10 मुहर्रम के दिन आसमान में हजरत इमाम हुसैन का ऐसा क्या मोजिज़ा दिखा जिसे देखकर लोग सजदे में गिर पड़े और या हुसैन की सदाएं बुलंद करने लगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो खूबसूरत मोजिज़ा जो हाल ही में 10 मुहर्रम के दिन आसमान में देखने को मिला है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 मुहर्रम की शाम आसमान में ऐसा मंजर दिखाई दिया जिसे देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, तो क्या आप यकीन करेंगे? कहते हैं कि पहले लोगों ने इसे एक साधारण बादल समझा, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो उनकी चीखें निकल गई। कुछ लोग रोने लगे, कुछ सजदे में गिर पड़े और कुछ हैरत से बस आसमान को ही देखते रह गए। आखिर आसमान में ऐसा क्या दिखाई दिया था? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की कोई करामात? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि हजरत इमाम हुसैन कौन है, आपका मर्तबा क्या है। फिर हम आपको हजरत इमाम हुसैन के उस मोजिज़े के बारे में बताएंगे जो हाल ही में 10 मुहर्रम के दिन देखने को मिला है, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली और प्यारी बेटी हजरत फातिमा के बेटे हैं, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे नवासे हैं। आपका जन्म 5 शाबान 4 हिजरी यानी कि 8 जनवरी 626 ईस्वी को मदीना शहर में हुआ था। हजरत इमाम हुसैन की फजीलत और मर्तबे का अंदाजा हम क्या लगाएंगे, जिनके बारे में खुद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और यही नहीं, जब भी अल्लाह के प्यारे नबी को हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज़ सुनाई देती तो आप फरमाया करते थे कि ऐ फातिमा, हुसैन को ना रुलाओ, क्योंकि हुसैन के रोने से मुझको तकलीफ होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि हसन और हुसैन मेरी दुनिया के 2 फूल हैं, मगर अफसोस आपके इन्हीं फूल को जालिमों ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में निहायत ही बेदर्दी के साथ में शहीद कर दिया था। अब आप जरा सोचिए कि जब जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा किया था तो उस वक्त हमारे प्यारे नबी के दिल पर क्या गुजरी होगी, सोचकर ही रूह कांप जाती है। दोस्तों, तारीख ने लिखा है कि जैसी जंग करबला के मैदान में लड़ी गई थी, ऐसी जंग इससे पहले ना ही कभी लड़ी गई है और ना ही कभी आगे ऐसी जंग होगी, क्योंकि करबला के मैदान में एक तरफ 30,000 की फौज थी और एक तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ में सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग शामिल थे। मगर करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के लश्कर के साथ में अल्लाह की एक खास मदद थी। इसी वजह से सिर्फ 72 लोग 30,000 की फौज को अपनी तलवारों से इस तरह से काटने लगे जैसे कोई गाजर मूली को काटता है, क्योंकि उस वक्त करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के साथ में जो घोड़ा था वो घोड़ा अल्लाह के प्यारे नबी का था और आपके हाथ में जो तलवार थी वो तलवार हजरत अली की थी। दोस्तों, करबला के वाक़ये के बाद एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायत अदब के साथ अर्ज करने लगा, ए इमाम वक्त, आप करबला के मैदान में मौजूद थे। हमने सुना है कि जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े की जीन से जमीन पर आए तो जुलजना आपका तवाफ कर रहा था और जोर जोर से कुछ कह रहा था। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, आप हमें बताए कि उस वक्त वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन से क्या कह रहा था। बस इतना सुनना था कि हजरत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि अलैह ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाने लगे, ऐ शख्स, जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े की जीन से इस जमीन पर आए तो फिर वो घोड़ा आपका तवाफ करने लगा ताकि दुश्मनों का कोई भी तीर, कोई भी नेजा आपके जिस्म पर ना लगे। दुश्मनों की तरफ से आने वाली हर तीर को जुलजना अपने जिस्म पर झेलने लगा। उस वक्त जुलजना के जिस्म पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पर तीर ना लगा हो। उस वक्त जुलजना जोर जोर से चिल्लाकर यजीद की फौज से कह रहा था कि लानत हो तुम जैसे लोगों पर जो अपने ही रसूल के नवासे का कत्ल करते हो। फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासाए रसूल, क्या उस वक्त वो घोड़ा और भी कुछ कह रहा था? इतना सुनते ही हजरत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि अलैह चीख चीख कर रोने लगे और फरमाने लगे, ए शख्स, उस वक्त वो घोड़ा कह रहा था
कि ऐ मेरे आका हुसैन, बस एक मर्तबा आप मेरी पुश्त पर सवार हो जाए, मैं आपको इतना दूर लेकर जाऊंगा कि किसी भी जालिम की कोई भी तीर आपको छू भी ना सकेगी। ये सुनकर मेरे दादा हुसैन ने फरमाया, जुलजना, जाओ तुम खेमे में चले जाओ और जाकर मेरी बहनों और बेटियों को बताओ कि आपका इमाम हुसैन आपके नाना रसूलुल्लाह के पास में पहुंच गया है। बस इतना सुनते ही वो घोड़ा खेमों की तरफ बढ़ा और जाकर बीवियों के खेमे के बाहर जोर जोर की आवाजें निकालने लगा। बीवियों ने यह सोचा कि शायद हमारे मौला हुसैन आ गए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर आकर देखा कि सवारी तो है लेकिन उसके ऊपर सवार नहीं है और इमाम हुसैन का घोड़ा तीरों और नेजों के जख्मों से चूर है, तो वो रोने लगी। इतने में बीवी सकीना दौड़ती हुई जुलजना के करीब आई और कहने लगी, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, मुझे ये बता कि जब मेरे बाबा मैदान में जा रहे थे तो उस वक्त वो प्यासे थे, तो मेरे बाबा ने पानी पिया या फिर उन लोगों ने उन्हें प्यासा ही शहीद कर दिया। तो ये सुनकर जुलजना जोर जोर से हिनहिनाने लगा। ये देखकर बीवियों ने मातम करना शुरू कर दिया और या हुसैन की सदाएं बुलंद होने लगी। फिर बीवी सकीना फरमाती है, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, तुम्हारी ये लटकी हुई जीन बताती है, तुम्हारी ये कटे हुए भांगे बताती है कि मेरे बाबा घोड़े से उतरे नहीं थे बल्कि वो घोड़े से गिर गए थे। दोस्तों, फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासाए रसूल, फिर उस जुलजना का क्या हुआ और कहाँ गया? तो ये सुनकर हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर यजीदियों का वो पूरा लश्कर उस जुलजना को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो घोड़ा रसूलुल्लाह के एक घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। लेकिन उस जुलजना ने फिर अपने आप को नहर फुरात के हवाले कर दिया और कहने लगा कि जब मेरा सवारी नहीं रहा तो अब मैं भी नहीं रहूंगा, अब मैं भी जीना नहीं चाहता। अल्लाहु अकबर। अब आपको हजरत इमाम हुसैन के घोड़े के उस मोजिज़े के बारे में बताते हैं जो हाल ही में देखने को मिला है। दोस्तों, आपको मालूम है कि ये दुनिया अल्लाह के अनेकों मोजिज़ात से भरी पड़ी है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी इंसान उस वक्त तक यकीन नहीं करता है जब तक कि वो अल्लाह के इन मोजिज़ात को अपनी आंखों से ना देख लेता हो, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी बात पर यकीन करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। कभी कभी इस दुनिया में ऐसी जगहों पर अल्लाह के मोजिज़ात देखने को मिलते हैं जहां पर लोग अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं करते हैं, यानी कि अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन याद रखे, अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह अपने मोजिज़ात के जरिए से दुनिया वालों को कहता है, ऐ लोगो, हमने आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा किया है, हमने सूरज और चांद के वक्त मुकर्रर किए हैं, हमने रास्तों की पहचान के लिए सितारों को बना दिए हैं ताकि लोग अपने रास्तों की निशानदेही कर सके। अब किसी को अगर अपने आप पर घमंड हो तो वो हमारी सल्तनत से बाहर निकल कर दिखाए। अल्लाह के इन्हीं मोजिज़ात को अगर कोई हिंदू देखता है, यानी कि गैर मुसलमान जब अल्लाह के इन करिश्मों को देखता है तो उनका भी दिल इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। उनका दिल भी इस बात की गवाही देता है कि ऊपर कोई तो है जो इस पूरे निजाम को चला रहा है। वो इस कदर ताकतवर है कि दुनिया की हर चीज उसके सामने बौनी है। अब हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा ही मोजिज़ा बताने वाले हैं, एक ऐसा ही अल्लाह की कुदरत का करिश्मा आपको दिखाने वाले हैं जिसको देखकर कई हिंदुओं ने कलमा पढ़ लिया और वो सब के सब मुसलमान हो गए। दोस्तों, भारत के शहर हैदराबाद के करीब ही एक ऐसा गांव है जिसमें 70% लोग हिंदू रहते हैं और 30% लोग मुसलमान रहते हैं। अभी 2 दिन पहले आपको मालूम है कि 10 मुहर्रम का दिन था। इस दिन जगह जगह पर हजरत इमाम हुसैन की याद में मातमी जुलूस निकाली जा रही थी और हर तरफ से या हुसैन की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी वजह से इस गांव में जो भी मुसलमान लोग थे वो हजरत इमाम हुसैन की याद में मातमी जुलूस निकाल रहे थे और या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रहे थे। और इधर गांव के कुछ हिंदू लोग अपने खेतों में पानी लगा रहे थे। शाम का वक्त हो चुका था। इतने में एक शख्स की नजर आसमान की तरफ गई। उस वक्त उसने आसमान में जो कुछ देखा उसे देखकर उस शख्स के होश गुम हो गए। वो आदमी जोर जोर से लोगों को आवाज देकर पुकारने लगा। उस आदमी की चीखों पुकार पर आसपास के जो दूसरे लोग थे वो सब लोग भागकर उधर आ गए। फिर जब लोगों की नजर आसमान पर टिक गई, उन लोगों ने देखा कि आसमान में एक घोड़ा तेज गति से दौड़ता हुआ आगे की तरफ जा रहा है और यही नहीं, उस घोड़े पर बैठा हुआ कोई शख्स भी उन्हें नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई घोड़ा है
और घोड़े पर कोई सवार है और वो घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। ये देखकर तमाम लोगों की चीखें निकल गई। अब एक तरफ उनके कानों में या हुसैन की सदाई सुनाई दे रही थी और दूसरी तरफ उन्हें आसमान में अल्लाह का यह मोजिजा दिख रहा था। ये देखकर फिर वो तमाम लोग गांव की तरफ भागे और जुलूस में जाकर मुसलमानों से इस मोजिजे के बारे में बताने लगे। ये सुनकर फिर उन लोगों ने बताया कि आज 10 मुहर्रम का दिन है। आज ही के दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। इसलिए जब भी 10 मुहर्रम का दिन आता है तो हमारे इमाम हुसैन का कोई ना कोई मोजिजा इस दुनिया में देखने को जरूर मिलता है। आज आपने भी आसमान में जो मोजिजा देखा है वो यकीनन हजरत इमाम हुसैन का ही मोजिजा है। इतना सुनना था कि वो तमाम के तमाम लोग सजदे में गिर पड़े और या हुसैन की सदाएं बुलंद करने लगे। दोस्तों, सच में यह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक जिंदा करामात ही है कि जब भी मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो इस दुनिया में आपका कोई ना कोई मोजिजा जरूर देखने को मिलता है, तो लोगों को हैरान करने का बाइस बनता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारा दीन इस्लाम आज तक कायम है। अगर हजरत इमाम हुसैन अपने नाना के दीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान ना करते तो इस दुनिया में आज इस्लाम का नाम लेने वाला भी कोई ना होता। यही वजह है कि इस्लाम में हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत ही ज्यादा बुलंद और बहुत ही ज्यादा आला है। दोस्तों, अगर आपको भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना ताकि हजरत इमाम हुसैन का ये मोजिजा और भी लोगों के पास में पहुंच जाए।